अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये नया दिन हमें देखने को नसीब हुआ, और अल्लाह पाक से ये इल्तिजा है कि तमाम घरों में रहमतें अता करे और हमारे जो घर हैं वो खुशियों से भर जाएं। अल्लाह ताला के ज़िक्र और अस्कार के साथ साथ आज एक बड़ा ही अहम दिन होता है जिसमें कि हम ख़ास एहतमाम करते हैं नमाज का और फिर ज़िक्र का। लेकिन उसके साथ साथ चलें हम आज रिन्यू भी कर सकते हैं ये वाला अपने आप से है कि हम और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल करेंगे। एक तो हुकूकुल इबाद हो गए जिनमें कि आपके अपने घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार हैं, सबसे बड़ी बात है कि दोस्त हैं। अब दोस्त वो एक बेहतरीन रिश्ता है कि जिससे आप इतनी चीज़ें शेयर करते हैं कि जो शायद आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों से भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने में बड़े ही कंफर्ट फील करते हैं। तो मुझे तो ये आता है कि अकेले रास्ते पे जब मैं खो जाऊँ तो मिलते हैं, अकेले रास्ते पे जब मैं खो जाऊँ तो मिलते हैं, सफ़र मुश्किल हो कितना भी मगर वो साथ रहते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। तो दोस्ती एक बड़ा ही मुहतरम और अज़ीज़ रिश्ता है। मेरी अपनी दोस्तें हैं कि जो 45 साल पुरानी हैं और वो अभी भी साथ दे रही हैं, कई मुझसे बड़ी भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दोस्ती में ना उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये आपकी एक तबीयत है जो मिल सकती है, वो आपके ख़यालात हैं जो मिल सकते हैं, वो आपके एहसासात हैं जो मिल सकते हैं। तो आज के दिन में दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक कलाम पढ़ रही थी इफ्तिखार आरिफ का, तो उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। अब मैं पढ़ के बताती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता मुझे। एक है कि मैंने एक और भी महफ़िल में उन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफ़िल में उन्हें देखा है, जो सब तेरे नज़र आते हैं वो तेरे नहीं। तो इसमें दरअसल हमें इसे पॉन्डर करना चाहिए, इसके अंदर उतरना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कि हम एक तो यह है कि हमारे सोसाइटी एक ऐसी हो गई है, दिखावा ज़्यादा है, तो हमें दरअसल अपने दिल जो है ना उनको बहुत क्लीन करना चाहिए, बहुत साफ़ करना चाहिए। और वो किसी और के लिए नहीं है, वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए है। हम अच्छा फ़ील करेंगे, हम लाइट फ़ील करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतरीन अमल है कि जो हम करें तो हमें बहुत ही खुशी नसीब होती है। वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वो क्या फ़लक से निभाएंगे जो ज़मीन के नहीं। तो फ़लक से निभाना तो एक बड़ी अज़मत का काम है। अगर हम ज़मीन वालों के साथ अच्छा निभा कर सकें तो वो बेहतरीन है, और वो अल्लाह के नज़दीक तरीन है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तरीन है जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा है, अच्छा रवैया रखता है। और बंदों के साथ साथ जानवरों के साथ नरम रवैया रखना, नेकी का रवैया रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके तो खैर बारे में बहुत सारे इरशादात हैं जो कि आन हज़ूर के हैं। अल्लाह ताला का हुक्म भी फरमाया गया है कि आप जानवरों के साथ हुस्न सलूक का रवैया रखें। दूसरे ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं और स्ट्रे कैट्स हैं, इनके साथ भी हमारा नरम रवैया होना चाहिए। फिर दूसरे आ जाते हैं पौधे, जो कि सदका जारिया के तौर पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बाहर जामन, मेरे एक बार मेरी फ्रेंड ने भेजे थे जामन, तो वो बहुत ही अच्छे थे, मीठे, और उनके घर के थे। तो मुझे वैसे ही ख्याल आया कि बाहर गमले पड़े हुए हैं खाली, तो मैंने उनमें जाके वैसे ही डाल दिए कि चले हो सकता है अगर हो जाए तो ये ठीक है। मैं किसी वक्त दिखाऊंगी बाहर। तो माशाल्लाह 4 जामुन हैं जो कि माशाल्लाह बड़ी ऊंचाई पर हैं और बहुत ज़्यादा फल देते हैं। और वो मैंने अपनी बाहर गार्डन में लगवा रखे हैं। गार्डन ही बिल्कुल छोटा सा एरिया है। उसमें ये है कि जब वो लगते हैं तो इतना उसमें उस पर फल होता है कि वो जो भी आने जाना वाला स्ट्रीट पे होता है वो खाता है। तो कहते हैं कि जो आपका फल खाता है वो भी आपकी तरफ से सदका होता है। तो मेरा ख्याल है इस पर भी आप ध्यान दें कि जहाँ भी हो सके कोशिश करें कि दरख्त लगाएं, और अगर आपकी पहुँच में है तो उनको फॉलो अप भी रखें ताकि वो बढ़ सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरा ख्याल था कि चलें जी, जुमे को हम जुमे की तरह मनाएं और बात करें इसके ऊपर भी। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे में। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।